सावन आने वाला है, हाँ जी, तो हम उसके शिव को भी हमारे पंचभूत से जोड़ा गया है। हाँ जी, हाँ जी, 5 एलिमेंट्स जी। तो इस पे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 5 एलिमेंट्स और शिव का क्या कनेक्शन हाँ, है? तो जो श्रवण मास है ना, जो सावन है, वो शिव का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जब उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, एक बहुत ही ज़्यादा होती हैं आपके आसपास, वो इस महीने में होती हैं। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। एक तो ये कि अभी जो हमारी एकादशी गई, उस समय जो भगवान विष्णु हैं वो योग निद्रा करते को की तरफ प्रस्थान करते, वो सो जाते हैं, जो कहते हैं ना हमारे देव सो गए हैं। हाँ, तो योग निद्रा करते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि आपका जो उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ, वो उन्होंने शिव जी के ऊपर छोड़ा है कि आप अब इस जो प्रकृति का ध्यान है वो आपको रखना है, ये जो पूरी की पूरी क्रिएशन है उसका ध्यान आपको रखना है, उसे कैसे चलाना है वो भी आपको करना है। तो इस समय आपको, ये हमारी नाग पंचमी भी इसी समय ही होती है, तो इस टाइम पे आपको सांप भी बहुत बाहर निकलते हुए दिखते हैं। आप सावन का मौसम है तो आप बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और उनके ही एलिमेंट्स आपको हर जगह दिखेंगे कि बहुत हरी भरी आसपास इन्वायरमेंट होता है और बहुत शांत होता है इस समय। तो इस समय अगर आप शिव जी से जुड़ते हैं तो बहुत जल्दी आपका कनेक्शन बनता है। तो साधना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी जैसे जब आ रही है तो 5 हफ्ते हैं हमारे, जिसमें आप अपनी ये साधना कर सकते हो, और इन 5 हफ्तों में आप अपने जो 5 महाभूत, आपके जो 5 एलिमेंट्स हैं, उनको आप जागृत कर सकते हो, उनके साथ आप काम कर सकते हो। अब ये वाली जो साधना है, ये मैं चाहती थी कि काफ़ी लोगों तक पहुँचे, लेकिन मैं सिखा नहीं पा रही थी क्योंकि टाइम नहीं था। पर थैंक यू, आपने ही प्लेटफॉर्म दिया तो अब ये ज़्यादातर लोगों तक पहुँचेगी। तो एक तो होता है ना कि हम रुद्राभिषेक करते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा मीनिंग है कि क्यों किया जाता है। हम देखते हुए शिवलिंग में हर कोई पानी या कुछ ना कुछ हमेशा चढ़ा रहा होता है, तो उसी रीज़न क्या है, ठंडा करने के लिए उनकी। हाँ जी, हाँ जी। तो अब उसमें ये है ना, जो शिवलिंग है वो योनि से बाहर निकल के आते हैं, तो उस टाइम जो ऊर्जा होती है, जो हीट होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, तपस बहुत ज़्यादा होती है, तप बहुत ज़्यादा होता है, तो उन्हें ठंडा रखा जाता है। अब श्रवण के मौसम में उन्हीं को ही पूरी प्रकृति देखनी है, उन्हीं को ही संभालनी है, तो उस समय तब और ज़्यादा पड़ जाता है, तो उन्हें ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बारिश भी होती है जो प्रकृति करती है, और हम भी बहुत रुद्र अभिषेक कर करके उन्हें ठंडा करते हैं, उनकी ऊर्जा को। और ठंडी चीज़ें डलती हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जो भी आप डाल रहे हो वैसी वाइब्रेशंस आप अपने आसपास लेके आ रहे हो। उसका रीज़न भी ये है क्योंकि योनि और लिंग, शिव का लिंग जो है और शक्ति योनि, वो मिल रहे हैं शिवलिंग में। अब जब वो मिलते हैं तो उससे कुछ क्रिएट होता है, हमेशा इसी चीज़ से ही तो चीज़ें क्रिएट हुई हैं, कुछ भी। तो आप उसके ऊपर जो भी डाल रहे हो वो वाइब्रेशंस आप क्रिएट कर रहे हो अपने आसपास, इसीलिए ऐसी ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं। दही से अलग वाइब्रेशन होती है, शहद से अलग होता है, गन्ने का रस भी डाला जाता है, दूध डाला जाता है, और पानी तो सबसे ही कॉमन, हाँ, सबसे प्रिय और सबसे अच्छा है। आप मतलब पानी डाल लो, अगर आपको कुछ ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं चाहिए तो पानी इज़ बेस्ट। तो हर किसी का अपना एक अलग मीनिंग होता है कि अगर आप किस पदार्थ से करा रहे हैं अभिषेक, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा आपकी लाइफ पे? जी डेफिनेटली। तो जैसे अगर शुगर केन से करते हैं कि वो गन्ने का रस है, तो गन्ना आप देखोगे कि काफ़ी जो भगवान और देवी देवता हैं उनके हाथों में भी होता है, तो उसका मतलब है प्रॉस्पेरिटी। हाँ जी। तो मतलब कोई ऐसी गन्ने से आपकी शुगर मिलती है तो आपकी ज़िंदगी में मिठास आती है, और वो क्योंकि खेती करके बनाया जाता है, तो मतलब एक तरह से आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ आपकी मिठास लेके आए, है ना, तो आपकी ज़िंदगी में अब जैसे सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स लोगों को क्या होती है, उनके फाइनेंसेस, उनके आसपास कुछ भी इश्यूज हो रहे होते हैं, तो जब आप शुगर केन डालते हो आपके आसपास आपकी पूरी लाइफ में थोड़ी सी मिठास आ जाती है, आपके फाइनेंसेस ठीक हो जाते हैं, आपके प्रॉस्पेरिटी जो बरकत जिसको कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब पैसे के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, वेल्थ के लिए आप शुगर केन के जूस से, रस से करा सकते हैं। जी। और अगर आप दूध डालते हैं तो दूध आपकी शांति के लिए, और आपका जो चंद्रमा होता है उसे ठीक करने के लिए। अब चंद्रमा हमारा क्या होता है, हमारी मन। हाँ, तो ये समय ऐसा था कि काफ़ी लोगों का मन कहीं ना कहीं बस चलता रहता है,
अ लॉट ऑफ पीपल हैव मंकी माइंड, तो बस पूरे टाइम ओवर थिंक करना है या परेशान रहना है, और अभी तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, तो शांत नहीं रह पाता है। तो अगर आप वो शांति के लिए आप वैसी वाइब्रेशंस जब लाना चाहते हो, तो हम दूध का रुद्राभिषेक करते हैं ताकि हमारा मन ठंडा हो, हमारा मन शांत हो, है ना। तो इसीलिए वैसे ही होता है, इसीलिए उन्हें कच्चा दूध, ठंडा दूध चढ़ाया जाता है। बॉयल कर दोगे तो फिर क्या फ़ायदा। अब ऐसे ही काफ़ी अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं आपकी। शहद आता है, तो शहद भी आपका जो रस होता है वो भी आपका प्रॉस्पेरिटी इन्हीं चीज़ों से, और आपकी रिलेशनशिप जो है, शहद कैसे बनता है, आपका फूलों से कुछ वहाँ पे लेके आते हैं, ऐसे करते तो बहुत मेहनत से आप जो शहद बनाते हो। तो अगर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ रहे हैं, उन्हें आपको स्वीटन करना, उन्हें आपको मीठा बनाना है, वहाँ पे लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो उस इंटेंशन से आप शहद डालते हैं। तो आपकी जो लाइफ है, आपके जो रियलिटी है, उसमें जो वाइब्रेशंस हैं वो वैसी आ जाती, उनकी रिलेशनशिप में मिठास आ जाती है। हाँ जी, तो ऐसे ऐसे करके तो हर किसी का अपना एक अलग महत्व है। हाँ जिसका भी आप करवा, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आप उसको अकॉर्डिंगली आप अभिषेक करवा वो सकते इंटेंशन हैं। आप डाल दीजिए। प्यास आपकी पानी से भी बुझ रही है, प्यास आपकी गन्ने के रस से भी बुझ रही है, लेकिन वो आपके ऊपर, आपको क्या पीना है। पंचामृत हर चीज़ के लिए होता है। तो अगर आप पंचामृत बना के डाल रहे हो, तो सर्व गुण संपन्न सारी चीज़ें अगर आपकी जो है वो ठीक करने के लिए हम पानी पंचामृत डालते हैं जी। तो वो पंचभूत पे हम लोग हाँ जी। तो ये जो साधना थी, मैं चाहती थी कि मैं पर्सनली सिखाऊं, लेकिन वही टाइम की कमी है। तो फिर अभी जितने लोगों को सीखने को मिल रहा है उतना अच्छा है, जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी। तो अभी इस साधना में सबसे पहले तो जो शिवजी हैं, उनका सबसे प्रिय धातु कौन सा है? जो सबसे उनका प्रिय है वो है मरकरी। हाँ जी, जिसको परत कहते हैं। तो क्या करते हैं ना, तो आप जो उनका सबसे जो धातु होता है उसका अगर आप शिवलिंग बनाते हो तो उनसे आप बहुत ज़्यादा जल्दी कनेक्ट कर सकते हो। तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि परत उससे सबसे ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। तो रिजल्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे आपका सबसे जल्दी कनेक्ट हो रहा है। तो अगर आप परत शिवलिंग घर पे लेके आ सकते हैं अपने, बस अंगूठे तक के साइज़ का, ज़्यादा बड़ा नहीं, अंगूठे से बड़े साइज़ का आपको घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, फिर आप बाहर रख सकते हैं, लेकिन घर के अंदर आप इतना ही लंबा रखिए। एक छोटा सा अपना परत का शिवलिंग लीजिए, अपने मंदिर में रख लीजिए। उसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ की तरफ आपका कैलाश पर्वत माना जाता है। तो उस तरफ उनकी डायरेक्शन होनी चाहिए, अपने घर पे उनकी स्थापना कर दीजिए। अब अगर आप हर रोज़, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हर रोज़ रुद्राभिषेक करो। हर रोज़ सुबह या फिर शाम को, सिर्फ मंडे को नहीं। अब ये जो 5 हफ्ते आपके जाने वाले हैं, सारे मंडे से आपको स्टार्ट करना है, और उसके बाद एवरी डे आप अपना ये रुद्राभिषेक करेंगे। मंत्र इनके होते हैं, आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे, इनके जो हैं हर जगह अवेलेबल हैं अब तो। और साथ में अब जिससे आप कर रहे हो, जो आपका इंटेंशन है, जो आपकी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, उस चीज़ से आप उनका रुद्राभिषेक कर सकते हो। और जल तो सबसे ज़्यादा ही ज़रूरी है, पहले और बाद में हमेशा जल जलता है, बीच में आप अपना पंचामृत या फिर शहद या दही या कुछ भी डाल सकते हो, जिस तरह से आपके इंटेंशंस मैच हो रहे हैं जिससे। अब ये आपने कर दिया, हर रोज़ ये आप कर रहे हो। साथ में हर सोमवार आप व्रत रखिए। अगर आप पूरे दिन, आपके जो सनराइज से सूर्यास्त तक, सनसेट तक अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हो, तो सिर्फ प्रदोष काल में रख लीजिए। प्रदोष काल आपका होता है जो संध्या काल होता है, जो आपका, अगर वैसे हर रोज़ जैसे आप चेंज होता है तो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, लेकिन अराउंड 4 बजे से जब आपकी संध्या होने लग जाती है, तब 7:30 बजे तक का आपका प्रदोष काल होता है। तो उस समय का आप व्रत रखिए कि उस समय आप कुछ ग्रहण नहीं कर रहे हैं अपने अंदर, क्योंकि आप उस समय आप अपनी साधना कर सकते हैं। तो उस समय आप अपने रुद्राभिषेक करेंगे और अपना व्रत रखेंगे। उसके अलावा आप एक अपना जो आपकी जो डाइट है, आपका जो खान पान है, वो सात्विक होना चाहिए इस पूरे समय, ताकि आपकी साधना में कोई अड़चन ना है। अब अगर हम जब राजसिक और तामसिक खाना खाते हैं ना, तब डाइजेशन में इश्यूज तब आपकी जो भी ऊर्जा होती है वो सारी आपकी डाइजेशन में लगती है, वो आपके उसमें नहीं, आपके साधना में नहीं लग पाती है। और फिर जब ध्यान आपको यहाँ पे खींचना है, तब अगर नीचे पेट पे होगा तो क्या फ़ायदा ना जी। तो उस समय आपको जितना आप व्रत रखेंगे या फिर आप अपना सात्विक खाना ग्रहण करेंगे, उतना अच्छा होगा, उतनी जल्दी आप अपने
परम गुरु से, शिव जी से कनेक्ट कर पाएंगे।